की मौत हो गई है और जो दूसरे घायल है उन्हें फिलहाल हॉस्पिटल ले जाया गया है। पूरे इलाके में अब कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन फोर्सेस ने शुरू कर दिया है उन मिलिटेंटों को ढूंढने के लिए जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। तनाव पूरा बना हुआ है। नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक भी अब रोक दिया गया है क्योंकि ये जहां पर हमला हुआ है बटेंगू के पास, ये नेशनल हाईवे है, श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग का रास्ता है। फिलहाल इस पर ट्रैफिक रोक दिया गया है दोनों तरफ से, श्रीनगर की तरफ से भी और जम्मू की तरफ से भी। और अब यहाँ पर कॉम्बिंग ऑपरेशन फोर्सेस ने बड़े स्तर पर शुरू कर दिया है। जी संदीप, मैं अस्पतालों की जो अस्पताल की तस्वीर है जहां घायलों को लेकर आया गया है उनकी तस्वीरें दिखा रहा हूं। आसिफ, ये अनंतनाग की तस्वीरें हैं या ये श्रीनगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं? ये अनंतनाग हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं जहां पर कुछ घायल यात्रियों को ले जाया गया इलाज के लिए, वहां से ये तस्वीरें आई है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सारा अमला मौजूद है। यात्रियों को जो भी घायल यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन्हें यहाँ इलाज किया जा रहा है। और इस बीच ये भी खबर आ रही है कि जो मरने वालों की संख्या है वो और भी बढ़ सकती है क्योंकि जो घायल यात्री है उनमें से कुछ की हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है। जी संदीप, मेरे साथ मेरे एक और सहयोगी अमित कुमार जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर पर। आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। ये हमला सीआरपीएफ के एक दस्ते पर किया गया, लेकिन इसकी जद में अमरनाथ यात्रियों से भरी एक बस भी आ गई है। जो खबर आ रही है पीटीआई के हवाले से, 4 यात्रियों की मौत हो गई है। आपके पास और क्या कुछ जानकारी आप जुटा पाए अमित? देखिए, गृह मंत्रालय लगातार इस पूरे मामले को लेकर वहां पर संपर्क में है और सबसे बड़ी बात की खुद गृह मंत्री ने एनएन वोरा जो कि वहां के राज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के, उनसे बात की है फोन पर और जानकारी ली है। साथ ही साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेज या जो वहां पे सुरक्षा बल है, सबसे पहली बात है कि जो प्रायोरिटी है कि जो घायल हैं उन्हें किस तरह से बचाया जाए, उन्हें किस तरह से मेडिकल सुविधा मुहैया कराया जाए। तो इसको लेकर बात की गई है। यहाँ पर जो तमाम अधिकारी हैं जो जम्मू कश्मीर डेस्क है वहां के अधिकारी लगातार संपर्क में है कि जो भी जरूरत पड़ती है, अगर जरूरत पड़ता है तो उन्हें एयरलिफ्ट करके दिल्ली लाने की जरूरत पड़े जो घायल हैं, तो उसके लिए सारी व्यवस्था हो रही है। तो आप कह सकते हैं कि गृह मंत्रालय इस हमले के बाद एक तरह से हरकत में है। वहां पर गृह मंत्री तो खुद ही मॉनिटर कर रहे हैं यहाँ से, लेकिन साथ ही साथ अधिकारी जो हैं, क्योंकि वहां पर जिस तरह से हमला हुआ है और खासतौर से जो पीटीआई की जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि उसमें तो कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी हालत नाजुक है। तो ऐसे में पहली जो प्रायोरिटी है कि जितना ज्यादा लोगों को जो जान बचाई जा सके उसके लिए जो भी जरूरत हो सके वो सुविधा मुहैया कराई जाए। और इसलिए अमित, क्या गृह मंत्रालय इसे सीधा अमरनाथ यात्रा पर हमला मान रहा है या दरअसल ये कोलैटरल डैमेज हो गया? आतंकी सीआरपीएफ दस्ते पर हमला कर रहे थे और अमरनाथ यात्रियों से भरी एक बस भी इस हमले की जद में आ गई। देखिए, वहां पे अगर आप देखें तो जिस जगह पर हुआ है वहां पर सीआरपीएफ जो है वो एक तरह से उसको गाइड करके लेके जाती है। जो अमरनाथ यात्री का बस होता है उसके आगे पीछे एस्कॉर्ट के तौर पर सीआरपीएफ की गाड़ियां चलती है। तो अभी बहुत जल्दबाजी होगी किसी भी बात को लेकर। हमने अधिकारियों से बात की तो उनका कहना था कि फिलहाल हमारी प्रायोरिटी ये है कि घायलों को मदद ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके, जल्द से जल्द पहुंच सके, उसकी बात की जाए। और निश्चित तौर पर अगर अमरनाथ यात्रा के यात्री आए हैं तो क्या सिर्फ निशाने पर ये था कि फोर्स को सीआरपीएफ को टारगेट किया जाए या फिर यात्री, इसको लेकर फिलहाल उन्होंने चुप्पी साधी है। लेकिन उनका ये साफ तौर पे है कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि अमरनाथ यात्री टारगेट हो। और क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेज उनको गाइड करती है, उनको एस्कॉर्ट करके ले जाती है, तो इस वजह से फोर्स पर हमला हुआ है। लेकिन अमरनाथ यात्रियों को लगातार थ्रेट मिल रहा था कि इस तरह से आतंकी हमले हो सकते हैं। आतंकी जो है वो अमरनाथ यात्रियों को टारगेट कर सकते हैं। तो भले ही अभी लग रहा है कि ये शायद फोर्स का ऊपर हमला था जिसमें जद में वो यात्री आ गए, लेकिन यात्री भी निशाने पर थे। इसको लेकर इनकार गृह मंत्रालय नहीं कर रहा है। आसिफ, आपको कुछ जानकारी मिल पाई? ये हमला जो आतंकी हमला है, आप पहले मुझे जानकारी दे रहे थे, रुक रुक कर फायरिंग की खबरें अभी भी आ रही हैं अलग अलग जगहों से। फायरिंग रुक गई है? क्या हम ये मान लें हमले को अंजाम देकर आतंकी भाग गए हैं या ये आतंकी हमला अभी भी दरअसल जारी है? देखिए संदीप, जो अब मेरे पास जानकारी आ रही है उसके अनुसार 7 अमरनाथ यात्री इस हमले में मारे जा चुके हैं, 17 टोटल इस हमले में घायल हुए हैं। घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, उनमें से भी कुछ की हालत बताया जा रहा है कि नाजुक बनी हुई है। साथ ही साथ जिन मिलिटेंटों ने इस हमले को अंजाम दिया उन्होंने एम्बुश लगा रखा था, वो ताक में थे हमले के लिए, वो पहले से वहां पर मौजूद थे पूरी प्लानिंग के साथ। और ताबड़तोड़ गोलीबारी के बाद यहां से मिलिटेंट फरार होने में फिलहाल कामयाब हो गए हैं। हालांकि अब फोर्सेज ने बड़े स्तर पर ऑपरेशन
ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ये आशंका जताई जा रही है कि मिलिटेंट शायद आसपास के इलाके में ही कहीं मौजूद। तो आसिफ, ऐसे में अब कुछ ज्यादा शको शुबा नहीं रह जाता है। अगर 17 यात्री जख्मी हुए, जिनमें से आपकी जानकारी के मुताबिक 7 यात्रियों की मौत हो गई है, पीटीआई कह रहा है कि 6 अमरनाथ यात्रियों की मौत हो गई है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये सीआरपीएफ के दस्ते पर हमला था और जद में आ गए, कुछ फायरिंग बस पर भी हो गई, बस को तो बाकायदा फिर निशाना बनाया गया है, वरना 17 लोग जख्मी हो जाए, 7 यात्री मारे जाएं, ऐसा नहीं हो सकता अनायासी फायरिंग में। देखिए संदीप, आपका कहना या किसी का भी ये शक करना जायज है, क्योंकि जिस प्रकार से यात्री गाड़ी पर गोलियां लगी है तो जाहिर सी बात है मिलिटेंटों ने जानबूझकर यात्री गाड़ी को देखकर उस पर फायरिंग की है। हालांकि औपचारिक रूप से आईजी कश्मीर का ये कहना है कि फोर्सेस पार्टी पर निशाना था, उन्हें निशाना बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद इतने स्तर पर गोलियां लगना यात्री गाड़ी को वो साफ यहाँ पर दर्शाता है कि मिलिटेंटों का निशाना अमरनाथ यात्रा भी थी, चाहे वो उन्हें अब अचानक से यात्रा गाड़ी वहां पर मिली या वो पहले से ही प्लानिंग किए हुए थे, लेकिन उन्होंने ताबड़तोड़ गोलीबारी यात्री गाड़ी पर की, जिसकी वजह से 17 लोग इसमें घायल हो गए और इस तरीके से घायल हो गए कि उनमें से 7 की अभी तक जान चली गई है, 7 मारे जा चुके हैं और अभी जो घायल है उनमें से भी कुछ गंभीर बने हुए हैं। तो अब ये यहाँ पर ये शक करना या यहाँ पर ये देखना कि यात्रा पर ही निशाना था, वो कहीं न कहीं स्पष्ट होता है इस हमले को देखकर। बिल्कुल संजीव, जो बात आप शुरू में भी कह रहे थे वही बात की तस्दीक होती दिख रही है। ये सीधा सीधा अमरनाथ यात्रा पर हमला था, सीआरपीएफ दस्ते पर भी फायरिंग हुई। ऐसा नहीं अब कहा जा सकता कि ये बस उसकी जद में आ गई। 17 यात्रियों का जख्मी होना, 7 का मारा जाना, इस बात की अब लगभग पुष्टि करता दिख रहा है। आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं और किस तरह की हरकत में आया अब गृह मंत्रालय, किस तरह से दिल्ली और श्रीनगर के बीच में अब क्या समन्वय बनाया जा रहा है, क्या रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, पहले तो आपको ये हम बताएं कि आखिर हम लोगों को क्यों ऐसी जानकारी मिल रही थी कि दरअसल ये सीधा हमला है। हुआ यूं था कि एक दिन के लिए इस यात्रा को सस्पेंड किया गया था और संडे को रिज्यूम किया गया था इस यात्रा को। आप जानते हैं कि 11 दिन पुराना हो चुका है और करीब करीब 1,34,000 यात्री अभी तक दर्शन कर चुके हैं। एक साथ करीब 100 गाड़ियों का काफिला कल सुबह यात्रा के लिए प्रस्थान किया था और 3 जिले जिससे ये गाड़ियां गुजरती हैं, उन तीनों जिलों में आप मानकर चलिए कि बहुत ही जबरदस्त सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स थे। त्राल और उसके आसपास के इलाके में हमेशा इस बात की निगरानी रखी जा रही थी कि कोई दूसरी गाड़ी मूव न करे जिस रास्ते से ये पिलग्रिम्स की गाड़ियां जा रही हैं। ऐसे में अगर अटैक होता है तो जाहिर है कि वो अटैक बहुत ही प्री प्लान तरीके से हो रहा है, स्थानीय मददगार है उसके। लेकिन यहाँ ये बात भी अपने आप में दिगर है, जानकारी में जो सामने आ रही है कि ये गाड़ी कॉन्वॉय का पार्ट नहीं थी जी, ये गाड़ी अलग से चल रही थी और वो असुरक्षित थे जो कि यात्री थे उसमें, और बहुत आसानी से उन्हें सिटिंग डक के तौर पर। संजीव, मैं आपसे और जानकारी लूंगा। पीडीपी के वरिष्ठ नेता निजामुद्दीन भट्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सरकार की तरफ से हमें क्या जानकारी मिल सकती है? भट्ट साहब, क्या कुछ जानकारी दे पाएंगे इस आतंकी हमले के बारे में? देखिए, जो इस विषय पे खबरें आ रही हैं वो ये है कि यात्रियों की गाड़ी पे अनंतनाग कस्बे के करीब कहीं हमला हुआ है जी, नामालूम दो गिरदारों की तरफ से। और ऐसा कुछ एक सोर्स ये कह रहा है कि कुछ लोगों की मौत हुई, लेकिन वो कहते हैं क्रॉस फायरिंग में हुई, और कुछ कहते हैं कि निजी डायरेक्ट अटैक में तो इनोसेंट शरणार्थी थे बस में जा रहे, वो निशाना बने गोलियों के और उनकी मौत हो गई। जो भी इस मामले में इतलात हुई अभी कैची एंटिटी है, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत ही दर्दनाक हादसा है जी। और जिस ढंग से भी इस तरह के हादसा की मजम्मत की जाए कम है। हम उन परिवारों के साथ, अगर किसी की मौत हुई है, मैं जो कहता हूं कि मुझे कंफर्म डिटेल्स नहीं है, जो जख्मी हुए हैं, जो भी हुए हैं यात्री या जो जिनकी मौत हुई है, हमें उनके परिवारों के साथ पूरी हमदर्दी है। शुक्रिया भट्ट साहब। सरकार अब मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता रूला मेहदी जुड़ चुके हैं। मेहदी साहब, आप कुछ जानकारी दे पाएंगे? कोई आंकड़ा, कोई फिगर, किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया? आपके पास कोई जानकारी? हमारे भी
जरिए से, आप के जरिए से जो रिपोर्ट सब खा रहे हैं उसी पे हम अभी भी डिपेंडेंट है। इसका कहना है कि 4 लोग बदकिस्मती से अटैक, नहीं अब तो 7 तक आंकड़ा चला गया है मेहदी साहब। जी ऐसे अब रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो पता चलेगा पुलिस का जब फाइनल रिपोर्ट सामने आ जाएगा या आपकी तरफ से कोई ना बोले तब तक पिक्चर शायद क्लियर नहीं है। अब चाहे एक हादसे में जान गंवाई हो या एक से ज्यादा एक जान गंवाई जाती है, वो बहुत बड़ा नुकसान है इंसानियत के लिए। इसकी मजम्मत की जाए, कभी कंडेम किया जाए। ये कश्मीर नहीं है, ये कश्मीरियत नहीं है। कश्मीरियत के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। 47 के इतने बड़े खराब माहौल में भी पूरी हिंदुस्तान पाकिस्तान में आगी हुई थी। कश्मीर जगह थी जहाँ पे दोनों चाहे उस मजहब रखने वाले हो चाहे इस ताल्लुक रखने वाले हो भाईचारे में रहते थे। तो तब से लेकर आज हमेशा यही मिसाल रही है कि कश्मीरियत ये नहीं है। तो जान इसमें गई हो या एक से ज्यादा गई हो, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। जी शुक्रिया मेहदी साहब। आसिफ स्वाब, जैसा मेहदी साहब भी कह रहे थे, ये कश्मीरियत नहीं है। और खास अमरनाथ यात्रा के मुतालिक ये अब सीधा सीधा है, इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। ये अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमला है। सालों से अमरनाथ यात्रा चलती रहती है, हिंदू तीर्थयात्री जाते हैं और साथ में जो पिट्ठू चलाने वाले, जो उनकी मदद करने वाले, वो ज्यादातर मुसलमान हैं। ये कश्मीरियत की जीती जागती मिसाल है अमरनाथ यात्रा। आप थोड़ा सा पर्सपेक्टिव भी दीजिए मेरे दर्शकों को, अमरनाथ यात्रा पर कब कब आतंकी हमले हुए हैं और इस हमले को उन हमलों से कैसे जोड़कर आप एनालाइज करेंगे? देखिए संदीप, पहले शुरुआती समय में 2000 से पहले एक बड़ा हमला अमरनाथ यात्रा पर पहलगाम इलाके में हुआ था, जिस दौरान कई यात्रियों की मौत हुई थी। तो उसके बाद कोई भी मेजर अटैक अमरनाथ यात्रा पर नहीं देखा गया था कश्मीर घाटी में, क्योंकि जिस प्रकार से आपने भी कहा कि लोग, जो स्थानीय लोग हैं, वो इस यात्रा से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। बेस कैंप से लेकर पवित्र गुफा तक हर जगह पर कश्मीरी लोग अपने जो बिजनेस स्टॉल्स हैं वो लगाते हैं। वहां पर यात्रियों की मदद का हर सामान मौजूद रहता है। घोड़े वाले जिनके घोड़ों पर बैठकर यात्री यात्रा करते हैं, पालकियां अपने कंधों पर उठा के भी यात्री ले जाते हैं। लोग जो इस यात्रा से जुड़े रहते हैं, काफी लोग इससे जुड़े रहते हैं क्योंकि टूरिज्म भी एक तरह का इन दिनों यहाँ पर चलता है। तो बस ड्राइवर से लेकर दुकानदार और मजदूर सारे इस यात्रा से जुड़े रहते हैं। और यही कारण है कि उस 90 के दशक के उस बड़े हमले के बाद कोई भी बड़ा हमला हमने अमरनाथ यात्रा पर यहाँ पर नहीं देखा था। हालांकि कुछ साल पहले अनंतनाग के ही बिजबिहारा इलाके में एक टूरिस्ट गाड़ी पर एक ग्रेनेड अटैक हुआ था। वो उसको छोड़कर दक्षिणी कश्मीर में और जो 90 में हमला हुआ था उसको छोड़कर कोई भी हमला सामने नहीं आया। लेकिन आज का ये हमला जिस प्रकार से सामने आया है, ये काफी ज्यादा चौंका देने वाला यहाँ पे लोगों के लिए है। खासकर लोग, क्योंकि ये मानकर चल रहे थे कि अमरनाथ यात्रा को कभी भी निशाना नहीं बनाया जाएगा। हालांकि फोर्सेस की तरफ से, खुफिया एजेंसी की तरफ से लगातार अलर्ट दिया जा रहा था, इनपुट था कि मिलिटेंट अमरनाथ यात्रा को इस बार निशाना बनाएंगे। जी संदीप, और मौके की तस्वीरें दिखा रहे हैं दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग इलाके की, बालटाल और मीर बाजार के बीच का इलाका, जहां इस हमले को अंजाम दिया गया। और वहां पुलिस बल भी पहुंच गया है। और ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। जैसा कि हम लगातार ये डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, ये गाइडलाइंस भी हैं, लाइव तस्वीरें हम नहीं दिखाते हैं। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें बालटाल और मीर बाजार के इलाके के बीच, जहां पर इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है। 7 अमरनाथ यात्री, इनकी मौत हो गई है, जबकि 17 के करीब जख्मी बताए जा रहे हैं। और संजीव, जैसा आसिफ भी बता रहे थे, लगभग 20 साल में ये पहला बड़ा हमला। एक बिजबिहारा का उन्होंने एक प्राइवेट गाड़ी पर एक ग्रेनेड जो फेंका गया था उसका जिक्र अलग किया। इससे आज के बदलते माहौल में और कश्मीर में जिस तरह से आतंकवाद की गतिविधियों में लगातार इजाफा होता जा रहा है, अमरनाथ यात्रियों को सीधा निशाना बनाना, इसे किस तरह से देखेंगे? देखिए, और हमारे सुरक्षा बल किस तरह से देख रहे हैं, गृह मंत्रालय किस तरह से देख रहा है? देखिए संदीप, 11 दिन पहले जब इस यात्रा को शुरू किया जा रहा था तो एक सिक्योरिटी बैकड्रॉप उसका ये था कि इंटेलिजेंस वार्निंग्स थी कि ये हमला हो सकता है, इस तरह के हमले को अंजाम दिया जा सकता है। अभी तक जिस तरह से चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा
यूं कहें कि अनप्रेसिडेंटेड सिक्योरिटी, अभूतपूर्व सुरक्षा का आलम था पूरे इलाके में। और ये मानकर चला जा रहा था कि बुरहान वानी वाला जो एक एंगल है उसके मद्देनजर कहीं ना कहीं कोई न कोई हमला किया जा सकता है। और तमाम सुरक्षा व्यवस्था थी। 140